हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स की मैकेनिज्म। ओके, तो यहाँ पर मैकेनिज्म को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जब अगर आप मैकेनिज्म समझ जाएंगे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आने लगेगी। क्लियर? तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। क्लियर? तो यहाँ पर आप समझिए कि जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है बॉडी में वो कौन कौन सी सेल्स जनरेट करती है, लाइक टी सेल्स होती हैं, बी सेल्स होती हैं, ये इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करती है। तो हमारी बॉडी में दो तरह से इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होता है, लाइक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है एंड अनदर ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स होता है। तो यहाँ पर मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें ह्यूमन इम्यून रेस्पॉन्स को समझना पड़ेगा, एज वेल एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी समझनी पड़ेगी। क्लियर? और उससे पहले दो टर्मिनोलॉजी आपको और समझनी पड़ेगी। यहाँ पहला है एंटीजन और दूसरा है एंटीबॉडी। यहाँ पर समझिए कि एंटीजन होता क्या है। बेसिकली एंटीजन इज ए फॉरेन पार्टिकल फॉर द बॉडी। ओके, सो फॉरेन पार्टिकल को बॉडी क्या करती है, हमेशा अपना दुश्मन मानती है। ओके, सो यहाँ पर क्या हो गया, एंटीजन कंसीडर एज ए एनिमी इन द बॉडी। यहाँ पर हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे कि इंडिया है और इंडिया में अगर टेररिस्ट आ गए कहीं से तो इंडिया उनको क्या समझेगा, फॉरेन पार्टिकल समझेगा, फॉरेन कैंडिडेट समझेगा जो कि देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ओके, सो अब इसी तरह से बॉडी में जब एंटीजन आते हैं, मीन्स लाइक बैक्टीरिया हो गए और पैथोजेंस हो गए, अगर ये एंटर करेंगे तो इनको क्या कहेंगे, एंटीजन कहेंगे। अब इनको बॉडी से रिमूव करने के लिए क्या किया जाएगा, बॉडी अपने सोल्जर्स तैयार करेगी। सिमिलरली वैसे ही है जैसे कि इंडिया में टेररिस्ट आने के बाद में कंट्री क्या करेगी, कंट्री अपने सोल्जर्स भेजेगी उनको अटैक करने के लिए और उनको ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर जो बॉडी के सोल्जर्स हैं वो कौन है, एंटीबॉडी हैं। क्लियर? सो एंटीबॉडी जो है वो एंटीजेंस को किल करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी के थ्रू समझेंगे कि दोनों ही इम्यून रेस्पॉन्स किस तरह से बॉडी में एंटीजेंस को किल करने के लिए एंटीबॉडी बनाते हैं और उसको किल करते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। नाउ लुक एट दिस, दिस इज व्हाट antigen. Okay, so this is what antigen. Now antigen is binding with the antigen presenting cell. This is antigen presenting cell and it is also bind with the major histocompatibility complex. So this is what major histocompatibility complex. Similarly जैसे कोई टेररिस्ट आता है और उसे कोई अपने यहाँ पर छुपने की जगह देता है तो वो उसको साथ में क्या हो गया, उसका बाइंड कर रहा है उसके साथ में। ओके, सो एंटीजन इज बाइंडिंग विद द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एज वेल एज मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। नाउ दे बाइंड विद द टी हेल्पर सेल्स, दे बाइंड विद द CD4 T helper cells. Okay, now this CD4 T helper cells are further activated by इंटरल्यूकिन 1। ओके, सो इसको इस तरह से आप समझिए कि जैसे कोई टेररिस्ट है, अब वो कहीं पर अटैक करने का प्लान बना रहा है तो उसको क्या जरूरत है, उसको फंडिंग की जरूरत है। ओके, फंडिंग उसको होगी। क्लियर? तो यहां पर इसी तरह से इंटरल्यूकिन 1 जो है दे विल एक्टिवेट CD4 T helper cells. Now these CD4 T helper cells further activate T helper cells, further activate T cells. Now activation of T cells lead to the production of the cytokines. Okay, cytokines, यहाँ पर cytokine like interleukin 2, okay, interleukin 2 and other cytokines, बहुत सारे साइटोकाइंस होते हैं वो जनरेट हो जाएंगे। अब ये साइटोकाइन अल्टीमेटली एक्टिवेट बी सेल्स। सो दिस इज व्हाट बी सेल्स ऑल्सो एक्टिवेटेड बाइंडेड बाय एंटीजन। ओके, तो बी सेल में क्या हो गए, एंटीजन बाइंड हो गए। एंटीजन बाइंड होने से बी सेल ऑलरेडी एक्टिवेटेड हो जाएगी और यहाँ पर जो साइटोकाइंस हैं वो बी सेल को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। नाउ बी सेल फर्दर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइटोकाइन का एक्टिवेशन क्या लीड करेगा, प्रोलिफरेशन एंड differentiation. So there is a proliferation
एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बी सेल। सो प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन होगा बी सेल्स का, और बी सेल अल्टीमेटली क्या जनरेट करेगी, प्लाज्मा सेल्स। ओके, सो दीज प्लाज्मा सेल फाइनली जनरेट एंटीबॉडी। These are what? Antibody. Clear? Now these antibody ultimately fight with antigens. So they will fight with antigen. So यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्लियर? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। सो एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे से फाइट करेंगे, जो भी पावरफुल होगा, लाइक अगर एंटीबॉडी पावरफुल है तो वो एंटीजन को किल कर देंगे। क्लियर एवरीवन? नाउ मूविंग ऑन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या हो, यहाँ पर CD4T हेल्पर सेल्स हैं, और CD4T हेल्पर सेल्स फर्दर एक्टिवेट साइटोकाइंस, एंड दिस साइटोकाइन अल्टीमेटली एक्टिवेट प्रिकर्सर CTL सेल्स। प्रिकर्सर CTL सेल्स। ओके, साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट सेल्स। यहाँ पर साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट सेल्स फर्दर बाइंड विद दिस इज द व्हाट, एंटीजन। क्लियर? नाउ दिस प्रिकर्सर साइटोटॉक्सिक सेल इन द presence of interleukin 2, they will activate, this is the activate, they can activate CTL cells, and these CTL cells ultimately generate and proliferate and differentiate mature CTL cells. Okay, so these mature cell ultimately what they will do, they identify the foreign antigen cells, foreign cells which having antigen. So this is the foreign cell, this is what, foreign cell with antigen present on it. तो यहाँ पर जो mature CTL cells हैं वो किसको आइडेंटिफाई कर लेंगी, foreign T cells को आइडेंटिफाई कर लेंगी, and they cause lysis of this cell. Clear everyone? सो ये हो गया हमारे पास में सेल मीडिएटेड इम्यून। तो यहाँ पर दोनों ही प्रोसेस में क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज जो हैं वो एंटीजेंस को किल कर रहे हैं। क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पर आप सिंपल सा याद रखिए, ह्यूमोरल जो इम्यून रेस्पॉन्स है दैट इज रिलेटेड विद द बी सेल, दैट इज रिलेटेड विद द बी सेल से रिलेटेड है वो। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे कि सलमान खान का जो ब्रांड है वो बीइंग ह्यूमन है। ओके, दैट ब्रांड इज बीइंग ह्यूमन। सो बीइंग मीन्स बी सेल्स एंड ह्यूमन मीन्स ह्यूमोरल इम्यून। यहाँ पर अब आप ये समझिए कि किस तरह से दोनों इम्यूनिटीज जो हैं वो किस तरह से मॉलिक्यूलर लेवल में चेंज करती है। और यहाँ पर जो ड्रग्स हैं इम्यूनो सप्रेसेंट लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, एंटी प्रोलिफरेटिव एजेंट्स हो गए, वो कहाँ पर एक्ट करेंगे। क्लियर? सो यहाँ पर आप देखिए जो एंटी प्रोलिफरेटिव एजेंट्स हैं वो किसको किल करते हैं, प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन को वो क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। सो एंटी प्रोलिफरेटिव एजेंट्स, ओके, सो एंटी प्रोलिफरेटिव एजेंट्स प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन को ब्लॉक करेंगे, तो इससे क्या होगा, इम्यून रेस्पॉन्स कम हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? और इसी तरह से यहाँ पर भी प्रोलिफरेशन जो हो रहा है, प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन जो हो रहा है उसको क्या करेंगे, दोनों ही ब्लॉक करेंगे। सो प्रोलिफरेटिव एंटी प्रोलिफरेटिव एजेंट्स जो हो गए, एंटी प्रोलिफरेटिव एजेंट्स, ओके, एंटी प्रोलिफरेटिव एजेंट्स में मैंने आपको बताया था एजाथायोप्रिन था, AMC वाली जो ट्रिक बताई थी उसी से आप समझ जाएं। तो इस प्रोसेस को अगर ब्लॉक करेंगे तो अल्टीमेटली इम्यून रेस्पॉन्स जो जनरेट होने वाला है उसको सप्रेस कर देंगे। अनदर प्रोसेस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी जो हैं वो क्या करते हैं, दे बाइंड विद द MSC। सो दे बाइंड विद द MSC, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं, ओके, so they block the generation binding with of the MSC as well as they block the generation of interleukin 1 and 2. so यहाँ पर
इंटरल्यूकिन 1 एंड 2 का जो जनरेशन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उसको क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। तो साइटोकाइन के जनरेशन को ब्लॉक कर रहे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो इस तरह से इम्यून रेस्पॉन्स जो जनरेट हो रहा है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड उसको ब्लॉक कर रहे हैं। क्लियर? नाउ लुकिंग फर्दर वी हैव अनदर एजेंट्स लाइक बायोलॉजिकल एजेंट्स हो गए, इसके अलावा साइक्लोस्पोरिन हो, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स हो गए। ओके, तो ये किस तरह से यहाँ पर एक्ट करेंगे और मॉलिक्यूलर लेवल पर जब एंटीजन CD4T हेल्पर सेल से बाइंड होता है तो किस तरह से मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए दिस इज व्हाट मैक्रोफेज, और मैक्रोफेज पर ही MSC क्लास सेकंड है, मींस मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी क्लास सेकंड है, एंड दिस इज व्हाट एंटीजन पेप्टाइड। क्लियर? Now this is CD4 cell and this is CD3 cells and this T cell. Okay, so यहाँ पर जब ये इससे बाइंड करेगा एंटीजन CD4T हेल्पर सेल से, तो ये क्या करते हैं, दे कॉज फास्फोराइलेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज C। फॉस्फोलाइपेज C का क्या करते हैं, ये फॉस्फोराइलेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन काइनेज, इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन काइनेज। ओके, टायरोसिन काइनेज पे फॉस्फोलाइपेज C का क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेशन करेंगे। इसके फॉस्फोराइलेशन होने से क्या होगा, अल्टीमेटली दे एक्टिवेट PIP2 पाथवे, और PIP2 अल्टीमेटली जनरेट DAG एंड IP3 पाथवे। ओके, IP3 pathway. Now IP3 what ultimately lead, it activate sarcoplasmic reticulum and release the calcium. यहाँ पर ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को बाहर निकालेगा, and these calcium will bind with the calmodulin, so they can make complex, like they can make complex with the कैल्मोडुलिन एंड कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर कैल्मोडुलिन और कैल्शियम का क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। नाउ दिस कैल्शियम और कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स विल बाइंड विद द कैल्सिन्यूरिन। ओके, सो आफ्टर बाइंडिंग ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विद कैल्सिन्यूरिन, नाउ कैल्सिन्यूरिन अल्टीमेटली it dephosphorylate, it dephosphorylate NFAT, nuclear factor। ओके, दिस dephosphorylate, यहाँ पर फॉस्फेट अटैच है। नाउ NFAT जो है अल्टीमेटली इसका क्या हो जाएगा, डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। क्लियर? नाउ डीफॉस्फोराइलेशन होने से NFAT फर्दर ट्रांसलोकेट इनटू द न्यूक्लियस। दिस इज व्हाट न्यूक्लियस, एंड इन द न्यूक्लियस व्हाट इट विल डू, इट विल एक्टिवेट जनरेशन ऑफ साइटोकाइंस। सो यहाँ पर ये साइटोकाइंस के जनरेशन को एक्टिवेट करेंगे। सो दिस इज व्हाट mRNA for cytokines, and this will move into the ribosome and ultimately it generates cytokines. Ultimately it generates cytokines like interleukin 1, interleukin 2. Okay, now this interleukin 2 will bind with the interleukin receptor. It bind to the interleukin receptor. Now this interleukin ultimately activate T cell proliferation. T cell proliferation in the presence of mTOR. In the presence of mTOR. mTOR क्या हो गया, मेमेलियन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑफ रेपामाइन। सो यहाँ पर आप देखिए यही चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी बताई थी कि साइटोकाइन का जनरेशन हो रहा था।
ओके, और साइटोकाइन फर्दर किसको एक्टिवेट कर रहे थे, टी सेल और बी सेल है इनके प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन को एक्टिवेट कर रहे थे। क्लियर? सो ये तो हो गई इसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। अब यहां पर आप समझिए कि साइक्लोस्पोरिन जो है, नाउ दिस इज अवर साइक्लोस्पोरिन, ओके, साइक्लोस्पोरिन further bind to cyclophilin. This is what? Cyclophilin. Okay, so यहाँ पर ये इसके साथ में क्या कर जाएगा, it will bind with the cyclophilin. Now this binding of cyclosporin to cyclophilin inhibit to the binding with the calcineurin. So कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स की ये बाइंडिंग को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। क्लियर? अब यहां पर साइक्लोस्पोरिन अगर कैल्शियम कैल्मोडुलिन की बाइंडिंग कैल्सिन्यूरिन से इनहिबिट करेगा तो अल्टीमेटली आगे का जो लेटर ऑन जो प्रोसेस है वो सारा ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से ये इम्यून रेस्पॉन्स को सप्रेस करेगा। क्लियर एवरीवन? नाउ फर्दर वी हैव अ tacrolimus. Okay, now these tacrolimus bind to here with FK binding protein. Okay, so tacrolimus क्या करता है, सेल के अंदर मूव करता है और FK बाइंडिंग प्रोटीन के साथ में बाइंड हो जाता है एंड अल्टीमेटली ये भी वही वर्क करता है, इट ऑल्सो इनहिबिट दिस प्रोसेस, मीन्स इट ऑल्सो इनहिबिट कैल्मोडुलिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की बाइंडिंग को ये क्या करता है, कैल्सिन्यूरिन के साथ बाइंड होने से रोकता है। ओके एवरीवन, सो इस तरह से कि tacrolimus is also inhibiting generation of immune response. Okay, now another drug we have, that is what, sirolimus. Now sirolimus, what it will do, sirolimus binding with the, later on it bind with the, this is again FK binding protein. Okay, now FK binding protein को bind करने के बाद it will inhibit mTOR. It is inhibiting what? mTOR. So mTOR को inhibit करेंगे and mTOR अगर inhibit हो गया, so mTOR is a factor which activate टी सेल प्रोलिफरेशन. तो यहां पर सीरोलीमस जो है mTOR को इनहिबिट करेंगी और दिस विल इनहिबिट टी सेल प्रोलिफरेशन. क्लियर एवरीवन? सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सीरोलीमस, टैक्रोलीमस एंड साइक्लोस्पोरिन. ओके, तो यहां पर मैंने आप लोगों को बायोलॉजिकल एजेंट्स जो हैं वो बता दिए हैं और अब यहां पर आप देखिए देयर आर सम बायोलॉजिकल एजेंट्स. सो इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर इज एनाकिंड्रा एंड इंटरल्यूकिन 2 इनहिबिटर इज बेसिलिक्सीमैब. ओके, सो व्हाट बेसिलिक्सीमैब डू? इट इनहिबिट बाइंडिंग ऑफ interleukin 2 to interleukin receptor. So this is, suppose this is interleukin 2 receptor, then it inhibit the binding of interleukin 2 with interleukin 2 receptor. So this is the mechanism of basiliximab. Suppose this is another interleukin 1 receptor, then what anakinra do? Anakinra inhibit binding of interleukin 1. This is what? interleukin 1. Okay, so anakinra क्या करेगी? anakinra जो है interleukin 1 की बाइंडिंग interleukin 1 रिसेप्टर से नहीं होने देगी, मीन्स इट ब्लॉक द बाइंडिंग ऑफ दिस interleukin 1 to its receptor. So this is the way they inhibit interleukin response. क्लियर? एक्टिवेशन, साइटोकाइन का एक्टिवेशन ब्लॉक कर देगी एंड साइटोकाइन का एक्टिवेशन अगर ब्लॉक हो जाएगा तो अल्टीमेटली बी सेल एक्टिवेशन एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एज वेल एज ह्यूमरल
रेस्पॉन्स इम्यूनिटी जो है दोनों ही ब्लॉक हो जाएंगे। क्लियर एवरी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास में अनदर CD3 एंटीबॉडीज हैं। CD3 एंटीबॉडी इज म्यूरोमोनाब, okay, so म्यूरोमोनाब what it will do, it inhibits CD3 बाइंडिंग। क्लियर। तो यहाँ पर ये इसकी बाइंडिंग का अपोज करेगा। सो इस तरह से अगर CD3 से ही बाइंडिंग नहीं होगी तो इनिशिएशन में ही जो इनिशियल प्रोसेस है वहीं पर इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा म्यूरोमोनाब से। क्लियर। सो होपफुली आप लोगों को यहाँ पर जो मैंने मैकेनिज्म समझाई है वो सभी ड्रग्स की आपको समझ में आ गई होगी, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। Hello everyone, now it's time for question round. Question number 1. Calcineurin inhibitors cyclosporin first bind with A. cyclophilin, B. mTOR, C. NFAT and D. interleukin. Question number 2. Tacrolimus first bind with A. cyclophilin, B. mTOR, mammalian target of rapamycin, C. NFAT, nuclear factor of activated T cell and D. FK binding protein. Question number 3. Sirolimus bind with A. cyclophilin, B. mTOR, C. NFAT and D. FKBP. Question number 4. Glucocorticoids inhibit A. MHC expression, B. interleukin 1 production, C. interleukin 2 production and D. all of these. Question number 5. Basiliximab inhibit A. MHC expression, B. binding of interleukin to interleukin 2 receptor, C. binding of interleukin 2 to interleukin 1 receptor and D. calcineurin inhibition. So I already given answer of all of these question in my lecture, so go through with the lecture and answer in the comment box. तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से इससे मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस किए हुए हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।